तो सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा छठवीं जो आपका विषय विज्ञान है उसके वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए छात्रों आपको कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं छात्रों, कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। और छात्रों, ये कोई नॉर्मल मॉडल पेपर नहीं रहने वाला है। इसमें आपके एग्ज़ाम में आने वाले 99% मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जिनके आने की मोर देन 90% प्लस चांसेस हैं। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से क्या कीजिएगा, तैयार कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं समय आपको 3 घंटे का मिलता है, पूर्णांक रहेंगे 80। ये सब डिटेल आपको इसी प्रकार से स्कूल के पेपर में भी शायद भरनी होंगी, तो आप निर्देशानुसार भर दीजिएगा। अभी हम अपने मेन मुद्दे यानी कि प्रश्नोत्तर की ओर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको क्वेश्चन तैयार करना है, सजीवों का मुख्य लक्षण है। तो सजीवों का मुख्य लक्षण क्या है? वृद्धि है, श्वसन है, प्रजनन है, उपरोक्त सभी है। तो सजीव यानी कि जिंदा व्यक्ति वृद्धि भी करता है, छोटे से बड़ा भी होता है, श्वसन भी करता है, प्रजनन भी करता है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका घ नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, लंबाई मापने का मानक मात्रक क्या है? तो छात्रों याद रखिएगा, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, ठीक है। पानी को हम लीटर में मापते हैं, वजन को हम ग्राम में मापते हैं, समय को हम सेकंड में मापते हैं, लेकिन लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। वह पदार्थ जो चुंबक को और आकर्षित होता है वह क्या कहलाता है? तो वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है वह कहलाता है लोहा, क्योंकि यह एक धातु है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको देखो, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, एंड डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो आपके जंतु शाकाहारी कहलाते हैं जो केवल पौधा खाते हैं। यदि केवल मांस का भक्षण करें तो मांसाहारी, जैसे कि शेर हो गया। और जो व्यक्ति दोनों खाए, फल फूल भी और कभी कभी मांस भी, तो वो आपका सर्वाहारी हो जाता है, जैसे कि मनुष्य है। बर्फ को पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण खालिस्तान कहलाता है। तो छात्रों, हम सभी ने सुना है कि हमारे आसपास क्या बना हुआ है? वायु से मिलकर वायुमंडल, है ना। तो हमारे आसपास जो वायु का आवरण है यह हमारा वायुमंडल कहलाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा है ना। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल में सिरे होते हैं। तो 2 सिरे यानी कि ध्रुव होते हैं, एक प्लस का, माइनस का और एक माइनस का, है ना। अगला है, पॉलीथीन एक खालिस्तान कचरा है जो आसानी से नष्ट नहीं होता है। तो अनवीकरणीय हम कह सकते हैं, सॉरी अनवीकरणीय गलत हो जाएगा। पॉलीथीन एक कैसा कचरा है? एक सेकेंड, इसका आंसर देखते हैं। पॉलीथीन एक हानिकारक लिख दो, है ना। पॉलीथीन एक हानिकारक है। और हाँ, हानिकारक इसके लिए सही शब्द है। हानिकारक क्या है? कचरा है जो आसानी से नष्ट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी में गाजर। तो गाजर एक प्रकार की जड़ है, जैसे की ज़मीन से उखाड़ के से निकाला जाता है। कुचालक पदार्थ आपका लकड़ी है। पारदर्शी पदार्थ आपका प्रकाश के आर पार जाना हो जाएगा। पुष्प आपका फूल हो जाता है। मांसाहारी आपका शेर हो जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थों में क्या अंतर होता है? तो छात्रों, पारदर्शी पदार्थ यानी कि आपका कोई ऐसा पदार्थ जिसके हम आर पार देख सकें। मान लो एक आपने पतली पन्नी ली जिसमें हम सामान लेते हैं, है ना। तो वो पन्नी के आर पार हम देख सकते हैं, तो वो क्या हो गई हमारी पन्नी? पारदर्शी। अपारदर्शी तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके सामने जो मोबाइल स्क्रीन है उसके आप आर पार नहीं देख सकते हो, कैमरा की बात अलग है। आपकी दीवार है, दीवार के आप उस पार नहीं देख सकते हो, तो वो अपारदर्शी है। ओके, और किस प्रकार लिखना है हम आपको बता देते हैं। चुंबक के 2 ध्रुवों के नाम लिखिए। तो एक होता है आपका धनात्मक ध्रुव और ऋणात्मक ध्रुव, जिसे हम शायद क्या कहते हैं, प्रॉपर नाम बता देते हैं।
मूसलाधार और रेशेदार दर में कोई एक अंतर बता देते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, और ऐसे दो परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए जिन्हें पुनः पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण यानी कि पूछ रहा है, तो देखते हैं इसके आंसर। देखो यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ के अपारदर्शी में अंतर लिख देना है आपको। जिन पदार्थों के आर पार प्रकाश जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे कि कांच, और जिनके आर पार प्रकाश नहीं जाता उन्हें अपारदर्शी कहते हैं, जैसे कि लकड़ी। अब चुंबक के दो ध्रुव, तो एक उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और एक दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला दक्षिणी माइनस। मूसला और रेशेदार जड़ों में अंतर तो देखो, मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जैसे गाजर, और रेशेदार जड़ में तने के समान कई पतली जड़ें गुच्छे के रूप में निकली होती हैं, जैसे कि गेहूँ। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार का, तो वह भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन या खनिज सही मात्रा में मौजूद होने से संतुलित आहार कहते हैं। फिर क्वेश्चन है उत्क्रमणीय परिवर्तन के दो उदाहरण, तो बर्फ का पानी का बर्फ बनना और बर्फ से पुनः पानी बनना, है ना। तो पहले वो उस अवस्था में आया, वापस उसी अवस्था में आ गया, तो यही हमारा उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। और पानी का बाष्प भाप बनना, एक बार पानी बाष्प बना, देखिए ये पानी था हमारा, अब ये हमारा क्या बना, डॉट 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 से ये पानी की बूंदें ये गैस में बदल गई। अब फिर देखो, आपने जब गैस बनती है, जैसे कि हम पानी गर्म करते हैं, अब पानी गर्म किए तो क्या हुआ, पानी गर्म किए तो इससे गैस निकली। अभी गैस निकल रही है, हमने पानी मान लो गंजी में रखा है और ऊपर से प्लेट ढाँक दी, तो क्या होता है, ये गैस वापस इसमें चिपक के यहाँ पर लग के वापस फिर गैस बूंद बूंद में परिवर्तित हो जाती है ना। बूंद बूंद चिपकी रहती है ना प्लेट में। यानी कि पहला तो पानी से वो बाष्प बना और बाष्प से वो फिर पानी बन गया, यानी कि एक परिवर्तन जो दूसरे परिवर्तन में जाए और वापस फिर उसी परिवर्तन में आ जाए, तो यही उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। इस कारण इन दोनों एग्जाम्पल को लिखा गया है उत्क्रमणीय। अगला क्वेश्चन जो है आपका 9वां, वो आप देख सकते हो यहाँ पर से। क्वेश्चन है सजीव और निर्जीव में कोई 3 अंतर स्पष्ट करने हैं। फिर 10वां जो क्वेश्चन है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, दोनों का एक एक उदाहरण भी देना है। अगला क्वेश्चन है चुंबक के कोई 3 प्रमुख गुण लिखना है। फिर 12वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विद्युत के सुचालक और कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं, दोनों के दो उदाहरण लिखिए। और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें कचरे का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। तो ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न है ना। देखते हैं इनके उत्तर। तो 9वें प्रश्न का उत्तर है सजीव और निर्जीव में 3 अंतर, ये देख सकते हैं आप। सजीवों में वृद्धि होती है जबकि निर्जीवों में नहीं। सजीवों का भोजन और जल चाहिए, निर्जीवों को नहीं। इसी प्रकार से आपका जो 10वां का आंसर हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का केवल रूप बदलता है, नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण बर्फ़ का पिघलना, अब बर्फ़ पिघल के पानी बन गया, है ना। तो पानी तो फिर से बर्फ़ बन जाएगा, मतलब पानी ही बर्फ़ बना, बर्फ़ ही पानी बना, कोई नई चीज़ तो नहीं मिली। तो ये भौतिक परिवर्तन था। अब रासायनिक परिवर्तन कैसा है, हमेशा नया पदार्थ बनता है जिसके गुण बिल्कुल अलग होते हैं। उदाहरण दूध से दही बनाना। अब देखो पहले दूध था, अब दूध से हमने क्या कर दिया, दही बना दिया, जो कि बिल्कुल ही अलग पदार्थ है। दूध का स्वाद ना तो खट्टा होता है ना, गुण बिल्कुल अलग है, मतलब जो दही बना उसके स्वाद बिल्कुल अलग है। दही खट्टा होता है जबकि दूध खट्टा नहीं होता है। इसी प्रकार आपका चुंबक के 3 गुण देख सकते हैं। चुंबक क्या करता है, लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है ना। या फिर देखा होगा जब भी आप गेट में चुंबक लगाते हो तो ऑटोमेटिक चिपक जाती है। स्वतंत्रता से लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो चुंबक के 3 प्रमुख गुण हमने देख लिए। अब सुचालक और कुचालक में अंतर इस प्रकार है कि जिनसे विद्युत आसानी से बहती है वो आपका कहलाता है सुचालक, जैसे कि तांबा और लोहा। अब तांबा और लोहा में यदि करंट लगता है तो पूरे में फैल जाता है, यानी कि आसानी से बहता है। या फिर कुचालक में विद्युत नहीं बहती। या फिर लिख सकते हो कि जिन पदार्थों से करंट होकर नहीं गुजरता, जैसे कि रबर में, सूखी लकड़ी में। ठीक है। फिर कचरा प्रबंधन का क्वेश्चन था, तो इसमें इतनी थ्योरी लिख लीजिएगा। और देखो इसमें आप एक चित्र बना दोगे तो आपका जो टीचर है जो कॉपी चेक करेगा वो तो आपका वो थ्योरी पढ़ेगा ही नहीं, आपके चित्र में ही पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो कि जो हरा कचरा है, गीला कचरा है वो हरे बॉक्स में, और जो सूखा कचरा है जैसे कागज़ वगैरह बाकी सब चीज़ वो नीले बॉक्स में, है ना। ये हमारा मिश्रित कचरा है, पूरा कचरा मिश्रित है, इसमें सूखा और गीला दोनों है।
तो इसमें हमने गीला डाला, और गीला और हरे वाला जैसे पत्ते, सब्जी के छिलके, है ना, सब्जियां, ये सब हमने डाला हरे वाले में। और फिर जो कागज़ वगैरह था, पन्नी वगैरह थी, ये सब सूखे वाले हमने डाले नीले वाले में। अब क्या होगा, ये हरे वाले गड्ढे में निपटाना होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके बायो कंपोस्ट बना देते हैं, खाद बना देते हैं, गीले और जो फुलके वगैरह, छिलके वगैरह। तो ये इस टाइप से गड्ढे में निपटान करेंगे, जिससे जैविक खाद बनेगी और जो फसल होगी वो स्वस्थ रहेगी। और जो नीला कचरा रहेगा वो संग्रहण में जाएगा और पुनः चक्रण, मतलब फिर से उसे रिसाइकिल करके कुछ नया पदार्थ बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप चित्र बना दोगे तो थ्योरी आपकी कोई देखेगा ही नहीं, चित्र बस में आपको 100 में से, मतलब पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है छात्रों, वो इस प्रकार है कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? एक सरल खाद्य श्रृंखला को उदाहरण देकर समझाइए। और प्रकृति में जल चक्र कैसे चलता है, विस्तार से समझाइए। अब वाष्पन और संग्रहण प्रक्रिया में एक साधारण प्रयोग द्वारा समझाइए और पदार्थों को अलग अलग छानने निर्धारण विधि का वर्णन कीजिए। गति किसे कहते हैं? सरल रेखीय गति, बत्ती गति उदाहरण। मापन की आवश्यकता क्यों है? लंबाई और समय मापने के उपकरणों को लिखिए। कुपोषण किसे कहते हैं? इससे बचने के लिए दैनिक भोजन में क्या क्या शामिल करना चाहिए? और हमारे दैनिक जीवन में चुंबक के 5 उपयोग लिखिए, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो है आपका खंड ई में कि एक पूर्ण पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है और उसके मुख्य भागों के नाम दर्शाने हैं। और अथवा क्वेश्चन है कि जल चक्र का एक सुंदर और स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना है। एक खुले और बंद परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है और एक पत्ती और एक स्वच्छ चित्र बनाना है विभिन्न भागों को दर्शाते हुए। तो यहाँ पर से इनके हम रेगुलर से आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर से देखो, आपका आंसर नंबर 14, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो ये पूरा आप याद कर लो पढ़ के, ये उदाहरण लिख दो। चित्र इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, उसी के नंबर मिलने वाले होते हैं। बना दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपका। ये इस प्रकार से आपका खाद्य श्रृंखला का चित्र बनेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था आपका 15वां, जल चक्र का। तो ये है जल चक्र का क्वेश्चन। जल चक्र क्या होता है, ठीक है, इसका भी चित्र बना सकते हो आप। ये है हमारा जल चक्र का चित्र। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वो क्या है अगला आंसर। तो ये 14, 15, 16 देख लो, 16 क्वेश्चन का आंसर। 17वां जो क्वेश्चन था कुपोषण वाला, इसमें आंसर हो जाएगा शरीर में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न स्थिति को कुपोषण कहते हैं। इससे बचने के लिए दैनिक भोजन में हरी सब्जियां, दूध, फल, दालें और अनाज शामिल करने चाहिए। अथवा में चुंबक के 5 उपयोग, दिशा जानने में, भारी लोहे का सामान उठाने में, ध्वनि यंत्रों में, अलमारी के दरवाजे बंद रखने में, है ना, वो चिपके रहते हैं आपस में। तो ये कुछ विभिन्न चुंबक के उपयोग हैं, आप अपने हिसाब से भी कुछ लिख सकते हो। और जैसे विद्युत मोटर में भी होता है ना, खिलौनों में कई बार आपने यदि बक्सा या फिर रेडियो कुछ भी फोड़ा होगा, तोड़ा होगा, तो उसके अंदर भी क्या होता है, वाद्य यंत्रों के अंदर भी चुंबक होता है। इसके बाद जो 18वां क्वेश्चन था, इसमें आपको एक पुष्प की संरचना करनी है, एक पूर्ण पुष्प की। तो इस प्रकार एक पूर्ण पुष्प होता है, उसमें दलपुंज होता है, वर्तिकाग्र होता है, तंतु होता है ना, अंडाशय, बाह्य दलपुंज, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। 18वें का खा जो था, अच्छा ये तो नहीं था, है ना। इसके बाद जो है आपका 18वें का खा का उत्तर, ये तो प्रश्न 14वें का उत्तर है। 19वें में क्वेश्चन था खुला और बंद परिपथ। तो इस प्रकार इसका आपको चित्र बनाना है, ये खुला परिपथ है, ये विद्युत का बंद परिपथ है। ओके, तो इस प्रकार छात्रों सारे आंसर हो चुके हैं कंप्लीट। सो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मोस्ट इपिकली आपको हाइप करना नहीं भूलना है। जो लाइक के बाद हाइप की बटन आती है ना, वो कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब।